इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2019 के लिए जीएसटी पोर्टल पर जो एरर आ रही है, यानी कि जब आप जीएसटी 3B के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसमें जो एरर आ रही है उसके बारे में। टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं CS सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 49A को इंसर्ट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019, जो कि यह कहता है कि CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है। जब उसका बैलेंस 0 हो जाएगा उसके बाद ही आपको CGST का या फिर SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर बैलेंस है IGST का 19158 है और उसके बाद CGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास पड़ा है, स्टेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब मैं नीचे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेटअप करने जाता हूँ, यानी कि IGST का जो पूरा बैलेंस है वो मैंने यूज़ कर लिया है और उसके बाद मैंने स्टेट के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बैलेंस को यूज़ किया है और रिमेनिंग में कैश पेमेंट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ जीएसटी पोर्टल पर इस रिटर्न को फाइल करने के लिए, तो मेरे पास ये एरर आती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं। ऑफसेट द CGST क्रेडिट अगेंस्ट द CGST लाइबिलिटी फर्स्ट बिफोर क्रॉस यूटिलाइजेशन इफ़ एरर परसिस्ट कोर्ट एरर नंबर LG9069 व्हेन यू कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर फॉर क्विक रिजोल्यूशन। यानी कि CGST के क्रेडिट को आपको सबसे पहले यूज़ करना है और ये एरर आ रही है तो आप कस्टमर केयर से बात कीजिए। उसके बाद हमने अपनी ईमेल को जीएसटी पोर्टल पर भेजा, यानी कि जो जीएसटी का हेल्प डेस्क है वहाँ पे हमने अपनी कंसर्न रेज़ की, तो हमें ये रिप्लाई आया कि जो GSTR 3B में ऑफसेट फंक्शनलिटी है नई 1 फरवरी 2019 के बाद उसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, यानी कि अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको पुराने ऑफसेट रूल के अकॉर्डिंग ही अपनी GSTR 3B को फाइल करना होगा। इसके लिए यदि आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे हमें टोल फ्री नंबर भी दिए गए और यहाँ पे जो हेल्प डेस्क है GST हेल्प डेस्क नंबर वो भी दिया गया। हमने जब यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि GST पोर्टल पर अभी तक नई फंक्शनलिटी को अवेलेबल नहीं कराया गया है, यानी कि जो नए ऑफसेट रूल हैं 1 फरवरी 2019 के बाद उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए आपको पुराने रूल के अकॉर्डिंग ही अपनी GSTR 3B को फाइल करना होगा। इस प्रकार यदि आपकी भी कोई इस प्रकार की एरर आ रही है तो आप ये टिकट रेज़ कर दें GST पोर्टल पर, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो सके और आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन रहे कि आपने जो कंसर्न है वो GST पोर्टल या फिर GST ऑफिसर के पास रेज़ कर दिया था। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।